बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है चैप्टर 2 के फिज़िकल क्वांटिटीज़ के चैप्टर का प्रीफिक्सेस। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बताते हैं कि लफ्ज़ प्रीफिक्सेस का मतलब। प्री का मतलब है, उर्दू में हम कहते हैं इसके लिए पहले। ठीक है, और फिक्सेस या फिक्स लफ्ज़ का मतलब है जोड़ना। तो अगर इकट्ठा पढ़ा जाए तो पहले जोड़ना, किसी चीज़ को पहले जोड़ने या किसी लफ्ज़ से पहले कुछ लगाने के लिए हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। पढ़ लेते हैं इसको। इन साइंस, साइंस में, ठीक है, ख़ास फिज़िक्स की बात नहीं कर रहा, साइंस की बात कर रहा है। इन साइंस वी कम अक्रॉस, हमारा सामना होता है सर्टेन क्वांटिटीज़ से। ठीक, कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ या मकदारों से सामना पड़ता है या वास्ता पड़ता है साइंस में, विच हैव, जिनका होता है एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ही ज़्यादा बड़े, या और स्मॉल मैग्नीट्यूड, जिनकी मैग्नीट्यूड्स बहुत ही बड़ी होती हैं, एक्सट्रीमली लार्ज होती हैं, या स्मॉल मैग्नीट्यूड होती हैं, शिद्दत उनकी बहुत ज़्यादा या बहुत कम होती है। साइंस में हमारा ऐसा वास्ता पड़ता है। प्रीफिक्सेस आर यूज़फुल इन, कहाँ पर यूज़फुल होती है? इन दीज सिचुएशंस। ठीक है, ऐसी अगर सिचुएशंस हो जहाँ पर बहुत बड़े नंबर्स और बहुत छोटे नंबर से हमारा वास्ता पड़े, तो वहाँ पर बहुत ही ये यूज़फुल होती हैं। वेयर वी फेस वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज फिज़िकल क्वांटिटीज़, तो ऐसी बहुत सी बड़ी और छोटी फिज़िकल क्वांटिटीज़ से सामना हमारा पड़ता है, जो कि बहुत ही लार्ज होती हैं या बहुत ही स्मॉल होती हैं, जिसमें हमें फिर बहुत मदद मिलती है। अब उसकी एग्जांपल में आपके पास ये बता रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि एटम का एक ज़ेली ज़र्रा है, इलेक्ट्रॉन। तो उसको हम जानना चाहते हैं कि क्या मास है, या बहुत बड़ी कोई क्वांटिटी है जैसे कि अर्थ का मास। ठीक है, मास ऑफ अर्थ भी हम बहुत बड़ी क्वांटिटी में शुमार करते हैं, तो उनके लिए हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो इसकी डेफिनेशन है या तारीफ़ क्या है, वो है प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स सच एज कौन से वर्ड्स या लेटर्स होते हैं? मेगा, किलो, सेंटी, और इसके अलावा मिली और माइक्रो। ठीक है, एट्सेट्रा या वगैरह वगैरह। तो ऐसे जो अल्फाज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कर देते हैं? एडिड बिफोर। ठीक है, हम जोड़ देते हैं बिफोर, किसके बिफोर जोड़ देते हैं? किससे पहले जोड़ देते हैं? एस आई यूनिट्स। ठीक है, जो भी एस आई यूनिट्स होते हैं ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एस आई यूनिट्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी से एडेड बिफोर कर देते हैं किन चीज़ों को? ऐसे वर्ड्स को या लेटर्स को जो कि कहलाते हैं जैसे कि मेगा, किलो, सेंटी, मिली या माइक्रो। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। इसका एक टेबल है, वो देख लेते हैं। जैसे कि आपको एक फैक्टर बताया जा रहा है कि फैक्टर है और उसका क्या प्रीफिक्स है और उसका सिंबल क्या है। ठीक है, तो अगर फैक्टर आपके पास है 10 की ताकत 24, तो उसका जो प्रीफिक्स पढ़ा जाएगा वो पढ़ा जाएगा योटा, और उसका अलामत या सिंबल क्या है? वाई है। इस तरह से चलते जाएं तो 10 की ताकत 21 है, उसको जेटा कहते हैं, कैपिटल जेड से जाहिर करते हैं। 10 की ताकत 18, 10 टू द पावर 18 को हम कहते हैं एक्सा, और उसके लिए कैपिटल ई इस्तेमाल किया जाता है। 10 की ताकत 15 को कहते हैं पीटा, कैपिटल पी इस्तेमाल किया जाता है। 10 की ताकत 12 को हम टेरा कहते हैं, उसके लिए कैपिटल टी इस्तेमाल किया जाता है। 10 की ताकत 9 को हम कहते हैं गीगा, और जी इस्तेमाल किया जाता है कैपिटल में। 10 की ताकत 6 को हम कहते हैं मेगा, और कैपिटल एम से जाहिर करते हैं इसको। इसके अलावा 10 की ताकत 3 को हम किलो से जाहिर करते हैं, और के से, जैसे कि किलोग्राम होता है। ठीक है, ये तो आपने सुना ही होगा। 10 की ताकत 2 को हम कहते हैं हेक्टो, और छोटे एच से जाहिर करते हैं। 10 की ताकत 1 को हम कहते हैं डेका, ये डी ई सी
ए बी हो सकता है डेका, ठीक है, DEKA ये डेका कहलाता है, तो इसको हम DA से ज़ाहिर करते हैं। फिर इस तरफ आ जाते हैं, माइनस में जो वैल्यूज़ हैं वो है 10 की ताकत -1, ठीक है, वो कहलाता है डेसी, ठीक है, और 10 की ताकत -2 को हम सेंटी कहते हैं, ठीक है, वो छोटे सी से होते हैं, जैसे कि हम इसके लिए सेंटीमीटर्स इस्तेमाल करते हैं लंबाई के लिए। 10 की ताकत -3 के लिए मिली है, एम जैसे मिलीमीटर्स होता है, और 10 की ताकत -6 के लिए माइक्रो, ठीक है, और उसकी अलामत ये यू नुमा एक शक्ल है। 10 की ताकत -9 के लिए नैनो होता है, छोटे एन से ज़ाहिर करते हैं। और चलते जाएं तो 10 की ताकत -12 हम पीको से ज़ाहिर करते हैं और पढ़ते हैं, और पी से ज़ाहिर करते हैं 10 की ताकत -15 को फेम्टो कहते हैं, और एफ से ज़ाहिर करते हैं 10 की ताकत -18 को एटो कहते हैं, और ए से ज़ाहिर करते हैं 10 की ताकत -21 को जेप्टो छोटे जेड से, और 10 की ताकत -24 को योक्टो या छोटे वाई से ज़ाहिर किया जाता है। सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन है कि 50 किलोग्राम को अगर ग्राम्स में ज़ाहिर करना है तो 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1 केजी का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ग्राम्स, जो कि बराबर होता है 1000 ग्राम के। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, 50 को मल्टीप्लाई करें 1 से, क्योंकि 50 जो है वो 10⁻³ से तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है, ये मुमकिन नहीं है, लेकिन 50 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अगर हम 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब क्या आएगा इसका, 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जी, ठीक है, या ग्राम्स को ज़ाहिर कर लेते हैं। या यहाँ पर जो बुक में दूसरा तरीका बताया तो वो कहता है कि अगर 1 केजी का ये मतलब है कि 1000 ग्राम, तो 50 केजी का मतलब है कि 50 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो वो हो जाएंगे 50,000 ग्राम। ये भी ठीक है, ये वाला भी जवाब ठीक है, और ये वाला भी जवाब ठीक है। सैम्पल प्रॉब्लम 2.2 पे आ जाते हैं। वो कहता है द थिकनेस यानी मोटाई ऑफ ए मेटल फॉयल, किसी भी दांत का एक फॉयल या कलाई जिसको कहते हो आप, उर्दू में इसके लिए होता है कलाई, ठीक है, जो भी कलाई होती है तो मेटल की हो तो उसको मेटल फॉयल कहते हैं। धाती कलाई का जो मोटाई है, थिकनेस है, वो कहता है कितना है, 8 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये जो निशान है ना यू की तरह, ये माइक्रो कहलाता है। तो इसको कहते हैं कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स, ठीक है। अब माइक्रोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, माइक्रोमीटर्स को कन्वर्ट करना है हमने मीटर्स में। तो माइक्रो जो प्रीफिक्स है वो माइक्रो के प्रीफिक्स का मतलब उसका जो फैक्टर है वो क्या है, 10 की ताकत -6 है। तो आप क्या कर सकते हो कि कहता है कि 1 माइक्रोमीटर वो बराबर होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर्स। तो आप क्या कर सकते हो, इस 8 को 1 से ज़रब दे दो, तो ये 8 ज़रबे 10 की ताकत -6 मीटर्स, ये होता है कितना, 8 माइक्रोमीटर्स के ही बराबर होता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि सैम्पल प्रॉब्लम, आपके पास आता है सैम्पल प्रॉब्लम 2.3 में क्या पूछ रहा है, बहुत ही छोटी वैल्यू है, कि कहता है कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो एक हाइड्रोजन गैस का एक एटम होता है उसका रेडियस आपको बता रहा है, वो कितना है, 52.9 pm या पिकोमीटर्स, ठीक है। तो कहता है कि इसको एक्सप्रेस दिस नंबर इन टू मीटर्स, मीटर्स में ये कितना होगा, ठीक है। यही तरीका है कि आप जो इस प्रीफिक्स का फैक्टर है वो उससे हम 52.9 को ज़रब दे दें। जो पिको का फैक्टर है वो है 10 की ताकत -12। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 52.9 को ज़रब दे देंगे, देखिए 10 की ताकत -12 से, तो ये हम इसका जवाब ले आएंगे किसमें, मीटर्स में ले आएंगे, ठीक है, जो आपको कहा गया है, ठीक है। तो ये आपने जवाब मीटर्स में कर लिया, ठीक है। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो रेडियस की बात कर रहा है, ठीक है, रेडियस क्या है, रेडियस उर्दू में जिसको हम कहते हैं रदास या डायामीटर का हाफ होता है, ठीक है, डायामीटर
को जब हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, ठीक है। और डायमीटर क्या होता है? डायमीटर सर्कल का डायमीटर होता है। जैसे कि अगर हम आपको बताएं कि ये एक सर्कल है और ये सर्कल ज़ाहिर कर रहा है हाइड्रोजन के एटम को, और ये दरमियान में उसका न्यूक्लियस है, और इसमें इसका इलेक्ट्रॉन इस दायरे पर चक्कर लगा रहा है। ये इसका हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर चक्कर लगाता है। तो सेंटर से लेकर यहाँ तक और सेंटर से लेकर यहाँ तक, ये जो आपके पास फासला है इसको डायमीटर कहते हैं। और अगर हम इसको आधा कर लें तो ये जो आपके पास फासला बनता है दायरे के किनारे से लेकर दायरे के सेंटर तक, इसको हम कहते हैं रेडियस। इसे आर से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। छोटे आर से इसको ज़ाहिर किया जाता है रेडियस को, ठीक है। तो ये उस रेडियस की बात कर रहा है आपके लिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।